Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine at your houses. Today we start our lesson number 1 from our book 1, which is a short stories book, and our first lesson is Button Button, written by Richard Matheson. Today we start translation of our lesson. Let's start from our page 1. जी तो स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेसन को ट्रांसलेट करेंगे. आपको पता है ये लेसन जो है रिचर्ड मैथ्यूसन ने लिखा है, और कल जो हमने इसका प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको रिचर्ड मैथ्यूसन के बारे में बताया था कि ये एक अमेरिकन राइटर है और इसने ये जो स्टोरी लिखी है तो ये इसका मास्टरपीस भी कहलाता है. तो आज से हम अपने लेसन की ट्रांसलेशन शुरू करेंगे. और जैसे कि आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ बता दी थी कि ये जो आपके ट्रांसलेशन हम करेंगे आपने बड़े ध्यान से और डिटेल से करनी है, ताकि आपका जब पेपर में इसका पैसेज आए तो आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें, आप इसका बामुहावरा तर्जुमा लिख सकें. और इसके सिनोनिम भी हम आज करेंगे. जितना हम पढ़ लेंगे उसके हम कोशिश करेंगे कि उनमें से जो पॉसिबल वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम बन सकते हैं तो उनके हम सिनोनिम्स निकाल लें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी साथ साथ जो है वो तैयार होता रहे. तो अपने पेज नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 1 आपके सामने है, ठीक है. हमारी वेरी फर्स्ट लाइन है, द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर. पैकेज जो किसी पैकेट को कहते हैं, पार्सल को कहते हैं, किसी बंडल को कहते हैं. ऐसी चीज़ जो बंधी हुई हो, जैसे हमारे यहाँ कोई कोरियर आता है उसको बंद किया हुआ होता है सील में. कोई पैकेट हमारे पास पार्सल की सूरत में आता है तो उसकी बात हो रही है पैकेज की. कि द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप. वो कहते हैं कि एक पार्सल सदर दरवाजे के करीब पड़ा था. फ्रंट डोर, सदर दरवाज़ा, जो सामने वाला हमारा दरवाज़ा होता है उसकी बात हो रही है, के करीब पड़ा हुआ था. कैसे पड़ा हुआ था? अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप. टेप से सरबा मोहर. ये एक मुकाब शक्ल का डब्बा था, ठीक है. मुकाब शक्ल क्या है? क्यूब शेप्ड, मुकाब शक्ल का ये एक डब्बा था. सील्ड होता है जो सील से बंद किया गया हो, जो टेप से बंद किया गया हो. तो हम करेंगे टेप से सरबा मोहर. ये एक मुकाब शक्ल का डब्बा था. देयर नेम्स एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड. और इनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था. किनका नाम और पता ये आगे लाइन में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं. मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लिविस. अब ऊपर एड्रेस लिखा है तो यहीं से हमें वो करैक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. मिस्टर और मिसिज आर्थर लिविस, 217 217 37 स्ट्रीट, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क. और आगे एक डिजिट लिखा है 10016 के उनका एड्रेस लिखा हुआ है मिस्टर और मिसिज आर्थर लिविस, 217 गली नंबर 37, न्यूयॉर्क. और आगे उनका न्यूयॉर्क का जो डिजिट्स हैं वो लिखे हुए हैं, उनके अपार्टमेंट के कह सकते हैं आप. नॉर्मा पिक्ड इट अप. नॉर्मा ने उसे उठाया. अनलॉक द डोर, और दरवाजे को खोला. एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट. और अपने अपार्टमेंट में या अपने घर में चली गई. इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क. जल्द ही अंधेरा छाने लगा था या तारीकी छाने लगी थी. आफ्टर शी पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर. जैसे ही उसने बकरे की चांपें ब्रॉयलर में रखी. ब्रॉयलर जो है वो एक, जिस तरह से हमारे ग्रिलिंग करते हैं उसके लिए ग्रिल बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती है, उसके ऊपर रोस्ट करते हैं हम, उस तरह की एक जाली रखी हुई होती है, उसकी बात हो रही है. वो कहते हैं जैसे ही उसने बकरे की चांपें जो हैं भूनने वाली जाली पर रखी. शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज. तो वो बैठ गई और साथ ही वो पार्सल को खोलने लगी. इनसाइड द कार्टन, उस डब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन. एक दबाने वाला बटन था. फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जो कि एक छोटे से लकड़ी के संदूक के साथ जुड़ा हुआ था. अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन. बटन को एक शीशे के मेहराबी किस्म की कोई चीज़ थी. ग्लास डोम जो उन्होंने यहाँ पर कहा है वो है मेहराबी शीशे के जैसा, कि इस तरह की कोई चीज़ थी. तो वो कहते हैं कि बटन को एक मेहराबी शीशे ने ढांप रखा था. नॉर्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ.
नॉर्मा ने इसको ऊपर उठाने की कोशिश की, किसको? उस शीशे को ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर जुड़ा हुआ था। लॉक्ड मकफल था, जुड़ा हुआ था, यानी कि उसके साथ ही बंद था। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर एंड सा अ फोल्डेड पीस। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस डब्बे को उल्टा कर देखा। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसे कागज़ का एक तयशुदा टुकड़ा दिखाई दिया जिसे संदूक के नीचे शफाफ टेप से चिपकाया गया था। फोल्डेड होता है तयशुदा, यानी कि उसकी क्रीज बनाई हुई थी। बॉटम होता है निचला हिस्सा, अंडर साइड या लोअर साइड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे खींचकर उतार दिया। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। ठीक है, अभी तक ये जो हमने पैसेज पढ़ा उसमें है कि नॉर्मा कोई एक ऐसी वर्किंग वूमेन है जो अपने घर आ रही है, अपने जॉब से वो दरवाजे पे पहुंची है, तो उसको एक वहाँ पे कार्टन या हम कह सकते हैं कि एक पैकेज मिला है। उस पैकेज को उसने जब खोलने के लिए खोल के देखा है तो उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है जो कि उस वुडन बॉक्स के साथ अटैच है, जो उतर नहीं सकता। तो उसने उसको उल्टा के देखा है, तो उल्टा के उसके बाहर एक स्लिप लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है शाम 8 बजे आपसे मिलने आएंगे। मतलब ये है कि जिस शख्स ने भेजा है ये उसका नाम और पता लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कि वो 8 बजे आएगा। तो फिर वो आगे फर्दर उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा ने बटन वाला यूनिट अपने करीब सोफे पर रख दिया। शी रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। उसने मुस्कुराते हुए वो टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा। काउच होता है सोफ़ा, हम कह सकते हैं, सेटी कह सकते हैं, बैठने की जगह जिसको हम कहते हैं। बिसाइड होता है अपने करीब रखना। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ लम्हे बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू मेक द सैलेड। वो सलाद बनाने के लिए वापस किचन में चली गई या बावर्ची खाने में चली गई। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई शैल गेट इट, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। ऑर्थर वॉज इन द लिविंग रूम रीडिंग। ऑर्थर जो है दीवान खाने में अपने मुताले में मसरूफ़ था। लिविंग रूम जहाँ पे सारे मिलकर बैठते हैं, बैठने की जगह, और उसको हम उर्दू में दीवान खाना कहते हैं। ये उसका हस्बैंड है, अब ये हस्बैंड वाइफ हैं नॉर्मा, मिस्टर ऑर्थर और मिसिज़ ऑर्थर। ठीक है। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। एक छोटे कद का शख्स जो है वो राहदारी में मौजूद था। हॉलवे राहदारी में मौजूद था। हॉलवे जो है वो कहा जाता है कॉरिडोर को, किसी बिल्डिंग में जो कॉरिडोर होता है उसको कहा जाता है, तो राहदारी इसको कहेंगे। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। उसने अपनी कैप उतारी या उसने अपनी टोपी उतारी जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसिज़ लिविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। उसने बड़ी शाइस्तगी से पूछा कि आप मिसिज़ लिविस हैं। इंक्वायर करना, पूछना, किसी से दरियाफ्त करना, आस्क। ठीक है, इंटरोगेट करना। पोलाइटली, जेंटली, शाइस्तगी से पूछा। उसने अपनी कैप उतार कर, जो कैप उतारना जैसे शो करता है कि आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, उससे हम्बली पोलाइटली बात कर रहे हैं, तो वो कहता है, उससे पूछा है कि क्या आप मिसिज़ लिविस हैं? यस, जी हाँ। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, ओ अच्छा। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा। रिप्रेस्ड, दबाते हुए, अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, काबू में करते हुए। होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड करना, दबाना, रोकना। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। वो अब उसे इस बात का यकीन हो गया था कि ये एक सेल्समैन का लहजा है। पिच होता है बोलने का लहजा, टोन होना किसी की। उसको ये यकीन हो गया था कि एक सेल्समैन का लहजा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने उससे पूछा। आई एम रादर बिजी, मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने जवाब दिया। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहते कि ये क्या है? ये का मतलब ये यूनिट बटन क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस पीछे मुड़ती है। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसका लहजा जो है ऑफेंसिव हो जाता है, जारहाना हो जाता है। ऑफेंसिव, करख्त, जारहाना, अनप्लेजेंट, गुस्से वाला। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती है, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। आई कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल
इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये आपके लिए बड़ा काबिल कदर साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली, माली तौर पर। शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाही। चैलेंज, तस्दीक करना, उसने तस्दीक चाही क्या माली तौर पर ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। मिस्टर स्टीवर्ट नोडिड मॉनेटरीली, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। नोडिड होता है हाँ में सर हिलाना, यस का जेस्चर शो करना, हाँ माली तौर पर। ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्रॉन्ड, नॉर्मा ने तीव्री चढ़ाई। फ्रॉन्ड होता है माथे पर बल डालना, ठीक है। डिसअप्रूवल जिसको हम कहते हैं, किसी चीज़ को डिसलाइक करना। नॉर्मा ने तीव्री चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका ये रवैया या उसका अंदाज़ पसंद ना आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने उससे पूछा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमारा पेज 1 था। अब इसी लेसन में से जितना हमने पढ़ा है हम देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं। मैंने कोशिश तो की है जितने इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं उर्दू बताने के साथ साथ आपको उसके सिनोनिम भी बताए हैं। तो फिर भी एक नज़र हम अपने नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि उस पे मैंने आपके लिए ये सिनोनिम्स जो हैं वो लिखे हुए हैं कि जो वर्ड हैं शायद कोई रह गया हो तो आप एक नज़र देख लें कि उनमें क्या सिनोनिम हैं। पहला हमारे पास पैकेज है। पैकेज जो होता है वो ये मैंने आपको बताया था, पैकेज जो होता है पार्सल इसको कहते हैं हम। फिर इसके बाद हमारे पास है सील्ड। सील्ड होता है कोई चीज़ जो होता है सरबा मुहर होना, बंद होना, किसी चीज़ से ऊपर बंद किया होना। फास्ट एंड होता है। चॉप्स, चॉप्स आपको बताया है, चांपें जिनको हम कहते हैं। तो ये पीसीज होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। इसके बाद ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर हम स्टोव कह सकते हैं, बताया है। ग्रिल के लिए, ग्रिलिंग के लिए जो जाली इस्तेमाल होती है, ग्रिल इस्तेमाल होती है, उसको कहा जाता है। फिर फास्टेंड होता है, फास्टेंड होता है जुड़ा हुआ होना किसी चीज़ के साथ, अटैच्ड या फिक्स्ड हो सकता है। फोल्डेड, फोल्डेड होता है तय करना किसी चीज़ को, तो क्रीज्ड किसी चीज़ की तय बनी हुई होना होता है। कॉल ऑन, कॉल ऑन होता है, कॉल ऑन किसी शख्स से मुलाकात करना। पे अ विज़िट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास काउच है। बताया था आपको कि सोफ़े को कहते हैं, सोफ़ा होता है काउच। हॉलवे, राहदारी जिसको हम कहते हैं। अ कॉरिडोर इन द बिल्डिंग होता है। इंक्वायर, इंक्वायरी करना। आस्क, फिर रिप्रेस है, रिप्रेस होता है दबाना, किसी चीज़ को रोक कर रखना। होल्ड बैक, ऑफेंसिव होता है गुस्से में आ जाना, जारहाना अंदाज में आ जाना। तो अनप्लेजेंट होता है। मॉनेटरीली, माली तौर पर, तो ऑफ मनी होता है। नॉड, नॉड का मतलब होता है कि हाँ की सेंस में इशारा करना, सिग्नल देना किसी को। फ्रॉन, फ्रॉन होता है डिसअप्रूव करना। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था। आपके लिए होम टास्क बेटे ये है कि आप लोगों ने ये जो इसके एक तो ट्रांसलेशन तो याद करनी है आपने, बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए। बाकी ये जो सिनोनिम दिए हैं आपने कोशिश करनी है कि इनके फर्दर 1-2 और वर्ड्स के सिनोनिम तलाश करें। तो ये आपकी एक होम एक्टिविटी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पेपर के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो सिनोनिम्स हमने निकाले हैं तो यही आपके सामने आए। आप जब एक वर्ड के 2-2, 3-3 सिनोनिम करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने इसको अच्छे से करना है। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।